नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड 2011 पेपर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके यानी कि पेपर फर्स्ट वीडियो लेके आज हम इस वीडियो में आपके लिए आ गए हैं। राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड का पेपर फर्स्ट यानी कि जो राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स और जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें आपको मिलेंगे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेके हम आपके लिए इस वीडियो में आ गए हैं। तो आपको बता दें कि इसमें पूरे 100 क्वेश्चन थे और जो है ये 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था जिसे आपको हमारे साथ सॉल्व करते चलना है और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताना है। तो दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं राजस्थान पीटीआई में तो पेपर सेकंड के साथ साथ आपको पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करना भी बहुत जरूरी है। और हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आपको राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड 2011 का क्वेश्चन पेपर सेकेंड ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है और आज हम पेपर फर्स्ट लेके आपके लिए आ गए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which amongst the following pair is not correct about the river following in Rajasthan and its associated drainage area? यानी कि राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके संबद्ध प्रवाह क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पार्वती नदी है वो उसका संबंध बांसवाड़ा से नहीं है। तो बता दें दोस्तों आपको कि पार्वती नदी मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित सीहोर क्षेत्र से निकलकर 12 जिले के करियाहाट गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी कि इसका संबंध 12 जिले से है, ना कि बांसवाड़ा जिले से। तो ये युग्म जो है यहाँ पे सही नहीं है। इसके अलावा देखिए, काली सिंध का संबंध जो है वो झालावाड़ से, माही का संबंध डूंगरपुर से और लूनी का संबंध जोधपुर से है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which of the following district the largest forest area of Rajasthan is located? यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उदयपुर एवं राजसमंद। वन विभाग राजस्थान सरकार के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाले जिले जो हैं वो हैं उदयपुर एवं राजसमंद। और इसके साथ साथ जो है 12 करौली और अलवर व प्रतापगढ़ भी इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच एंशिएंट रीजन ऑफ राजस्थान रॉक पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड? यानी कि राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, बैराट। जी हाँ दोस्तों, बैराट प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, यानी कि बैराट सभ्यता से ही मध्य पाषाण कालीन गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी व भीम डूंगरी आदि गुफाओं की दीवारों व छतों पर लाल रंग से चित्रांकित किए गए हैं। तो यहीं से ही शैल चित्रों के जो है प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग कि मैच द फॉलोइंग फेयर्स, यानी कि निम्नलिखित मेलों को उनके आयोजन स्थलों से आपको सही सुमेलित करना है यहाँ पे। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है, आप गेस कीजिए। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही है, आपको हम दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि देखिए ए का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, जीड़ माता का संबंध जो है वो सीकर से है और भत्रेहरी का संबंध जो है वो यानी अलवर से है। करणी माता का मंदिर जो है वो बीकानेर में है, आप सभी को पता है, चूहों का मंदिर। और गणेश मंदिर का संबंध जो है वो सबाई माधोपुर से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टू विच एज डज गणेश्वर कल्चर बिलोंग? यानी कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ताम्र पाषाण युग, यानी कि कैल्कोलिथिक एज से गणेश्वर सभ्यता का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्ट्रोनॉमर ऑफ द गुप्त पीरियड हु कम्स फ्रॉम भीनमाल, यानी कि गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ब्रह्मगुप्त की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज यानी कि मिहिर भोज किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक जो था, गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण शासक था।
जो है आपका भोज यानी कि मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग सोर्स डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द चहमान, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा चाहमान काल के इतिहास की जानकारी देता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। घटियाला इंस्क्रिप्शन यानी कि घटियाला अभिलेख जो है, घटियाला के 2 शिलालेख जोधपुर जिले के घटियाला गांव से प्राप्त हुए, जिनमें से एक लेख महाराष्ट्री भाषा में तथा दूसरा संस्कृत भाषा में है। तो इस तरह से जो घटियाला अभिलेख है वो चहमान काल के इतिहास की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ रणथंबोर ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि हमीर इज करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण के समय वहां का शासक हमीर देव था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड द मारवाड़ हितकरणी सभा, यानी कि मारवाड़ हितकरणी सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चांदमल सुराड़ा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द खजुराहो ऑफ राजस्थान, यानी कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। किराडू किस स्थापत्य कला भारतीय नागर शैली की है? राजस्थान के किराडू मंदिर खजुराहो के समान जो है माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि विग्रह राज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया था, ये यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, आपको बता दें तो चौहान वंश के शासक विग्रह राज चतुर्थ ने टोक में बीसलपुर की स्थापना की, वह संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज या अजय पाल द्वारा करवाया गया था और इसी कारण इसे अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। ओके, तो विजय ग्रह चतुर्थ ने तारागृह का निर्माण नहीं कराया था, यानी कि ये कथन जो है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड अमॉन्गस्ट राजस्थानी डायलेक्ट्स, यानी कि इनमें में से कौन सी बोली राजस्थान बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ब्रिज इज करेक्ट ऑप्शन। ब्रिज भाषा मुख्यतः उत्तर प्रदेश की भाषा है और पर सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इसका प्रभाव भरतपुर व धौलपुर में भी है। बीसल देव रासो ब्रिज भाषा का सबसे पहला काव्य है और सूरजदास के पद्य भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स इज नॉट अ निर्गुण भक्ति सेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। रामदासी इज करेक्ट आंसर। ओके, मध्यकाल में उपासना पद्धति के आधार पर वैष्णव एवं शैव उपासकों को 2 भागों में विभक्त किया गया था, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ओके, तो प्रमुख जो सगुण संत हुए थे उनके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, इसमें बताया जा रहा है। तो रामदासी जो है वो निर्गुण में नहीं आते हैं क्योंकि ये सगुण भक्ति धारा में इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ तत्वाद्य, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। अलगोजा इज करेक्ट आंसर। अलगोजा जो है स्वर या फूंक वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, तो वहीं तत्वाद्य यंत्र में जो आते हैं वो क्या है? देखिए, रावण हत्था, चिकारा मेव और इसके साथ साथ दूसरे जो यंत्र है वो भी शामिल है, लेकिन अलगोजा जो है वो तत्वाद्य यंत्र में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलायत बीकानेर, किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। कपिल मुनि का मेला
इज करेक्ट आंसर। कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कुलायत बीकानेर में मनाया जाता है। जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला वह हिंदू सिख सद्भाव का मेला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड नियरली अ फोर्टनाइट आफ्टर होली। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, गणगौर। ओके फ्रेंड्स, गणगौर त्योहार चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, अर्थात यह त्योहार 16 दिन तक चलता है, यानी कि होली के लगभग 15 दिन बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोक डाइटी इज वर्शिप्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द गौ। यानी कि किस लोक देवता की पूजा गौ रक्षक के रूप में की जाती है? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लोक देवता पाबू जी व तेजा जी दोनों का ही संबंध गौ रक्षा से है। यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए हैं पाबू जी व तेजा जी दोनों का संबंध गौ रक्षा से है, तो आप इसका करेक्ट आंसर हमें लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फोर्ट इज कटारगढ़ लोकेटेड। कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कुंभलगढ़। जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग में भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। विच अमोंगेस्ट इज नॉट द करेक्ट पेयर। कौन सा निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो उदयपुर में है, ये सही नहीं है, क्योंकि जगत शिरोमणि मंदिर या मीरा मंदिर आमेर का निर्माण आमेर नरेश मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जयपुर में कराया था, ना कि उदयपुर में, इसलिए ये युग्म यहाँ पे सही नहीं है। इसके अलावा जो सूर्य मंदिर है वो ओसिया में, सोमेश्वर मंदिर किराडू में और घाटेश्वर मंदिर बारडोली में है, ये सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वीकली पेपर वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर बाय राजस्थान सेवा संघ फॉर पॉलिटिकल अवेकिंग। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, नवीन राजस्थान इज करेक्ट आंसर। नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1922 ईस्वी में अजमेर में श्री विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो वीरों व कृषकों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वार ऑफ गिरी सुमेल वॉज फॉट बिटवीन विच पार्टीज। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मालदेव व शेर शाह के बीच में। ओके, गिरी सुमेल का युद्ध यानी कि राव मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य हुआ, लेकिन राव मालदेव गिरी सुमेल के युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग। जो निम्नलिखित में से गलत युग्म है उनकी पहचान करना है आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मारवाड़ आंदोलन का संबंध जो है वो पंडित नेहरू राम से संबंधित है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इनकरेक्ट है। हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी जो है यहाँ पे जिनका नाम दिया गया है न्यूनी राम शर्मा ने विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा में स्थापित राजस्थान सेवा संघ की कोटा शाखा के अध्यक्ष पद को ग्रहण किया था। ओके, तो इनका संबंध जो है वो मारवाड़ मूवमेंट से नहीं है, ये यहाँ पे सही होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड द माउंटेन ऑफ द अरावली। यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आगे भी पूछे जाने की संभावना है नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सिरोही। राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत सिरोही में है। सिरोही जिले में स्थित प्रमुख चोटियां जो है उसमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? देखिए गुरु शिखर 1722 मीटर, नंबर 2 पे आती है शेर 1597 मीटर, दिलवाड़ा नंबर 3 पे 1442 मीटर, अचलगढ़, आबू, जयराज पहाड़ी
संबारिया चोटी व ऋषिकेश चोटी, ये सब सिरोही जिले में स्थित प्रमुख चोटियों में शामिल है। और अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो सिरोही जिले में है। नेक्स्ट, हु वॉज द ऑथर ऑफ ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सोमदेव इज करेक्ट आंसर। राजशेखर द्वारा प्रबंध कोश, जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय, सोमदेव द्वारा ललित विग्रहराज तथा बीसल देव द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बालर लोक बालक फोक डांस इज पॉपुलर, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य जो है वो शामिल है या प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बालर नृत्य सिरोही। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बालर नृत्य जो है वो सिरोही क्षेत्र के गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे गरासियों की घूमर के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर होते जा रहे होंगे। वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ पे गोड़वाड़ी डायलेक्ट इज स्पोकन, निम्नलिखित में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, जालोर, जालोर इज करेक्ट आंसर। गोड़वाड़ी बोली गोड़वाड़ यानी जालोर की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर पाली जिले की बाली तहसील तक संपूर्ण क्षेत्र या प्रदेश में बोली जाती है। गोड़वाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है। तो जो गोड़वाड़ी बोली है वो उसका संबंध किससे है? तो जालोर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेजा डैम इज कंस्ट्रक्टेड, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, कोठारी, कोठारी नदी राजसमंद जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित दिवेर की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। करेक्ट आंसर इज कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ राजस्थान द फेमस इनेमल ज्वेलरी इज मेड, राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जयपुर। मीनाकारी की कला को राजस्थान में सर्वप्रथम आमेर के राजा मान सिंह प्रथम लाहौर से अपने साथ लाए थे और राजस्थान में जयपुर राजघराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। विच कास्ट अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड कास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अनुसूचित जाति नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, गरासिया। ओके फ्रेंड्स, गरासिया इज करेक्ट आंसर। मीणा भील जनजाति के बाद राज्य की जो है तीसरी प्रमुख जनजाति गरासिया है, यानी कि मीणा भील जनजाति के बाद जो तीसरी प्रमुख जनजाति है वो गरासिया है, वो अनुसूचित जाति में नहीं आती है, ये आपको हम बता दें। इसकी उत्पत्ति जो है वो गवास शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सर्वेंट, तो ये अनुसूचित जाति में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज नॉट करेक्ट, यानी किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, रुकनुद्दीन इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। रुकनुद्दीन वॉज वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट पेंटर ऑफ दिस स्टाइल, ये जो है यहाँ पे कथन असत्य है। ओके फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो कथन है वो यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग, कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है या असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। वंश भास्कर का संबंध जो है वो हेमरत्न से है, ये यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि ये इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे दिया हुआ है। बता दें आपको कि वंश भास्कर नामक ग्रंथ की रचना बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्र ने पिंगल भाषा में की थी और हेमरत्न ने की थी, ये कथन जो है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डांसेस ओनली वुमेन पार्टिसिपेट, निम्नलिखित में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, गरबा, गरबा नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच अमंग इज द फॉलोइंग फोर्ट में बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ जल दुर्ग, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गांगरोन दुर्ग। गांगरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में, जैसलमेर दुर्ग जो है वो
धानवन दुर्ग की श्रेणी में। जैसलमेर फोर्ट जो है वो धानवन वर्ग की श्रेणी में आता है, आपको बता दें। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे गांगरोन फोर्ट जो है वो सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ओके फ्रेंड्स, और अचलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा बनवाए गए आबू किले के श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे जो जल दुर्ग की श्रेणी में जो आते हैं वो क्या है, गांगरोन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज एंटायरली इन राजस्थान स्टेट। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बनास। तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन आपका यहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2022 राजस्थान पीटीआई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसे अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, राज्यपाल को अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। हाउ मेनी मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर may be at the most in proportion to the total membership of the विधान सभा ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें, बी इज करेक्ट हियर, 15% इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 6 महीने के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन देयर बी इन द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन। राज्य के मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्यगण हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अ नेशनल वुमेन डिस्कस थ्रो चैंपियन ऑफ इंडिया फ्रॉम राजस्थान। भारत की डिस्कस थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है उनका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कृष्णा पूनिया का संबंध राजस्थान से है। हु वाज द, और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ 10th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड एट जयपुर इन 2012, यानी कि वर्ष 2012 में जयपुर में आयोजित 10वें भारतीय प्रवासी दिवस की मुख्य अतिथि कौन थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि महामहिम कमला प्रसाद बिसेसर, प्रधानमंत्री त्रिदाद एवं टोबेगे इज करेक्ट आंसर। हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन इन राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें अपडेट करके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट वर्तमान में राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ जयपुर? जयपुर के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बी एल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान? राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो इसका आंसर भी आप हमें अपडेट करके नेट से चेक करके और जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। द रिवर इन राजस्थान विच फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी चंबल इज करेक्ट आंसर। चंबल नदी वो नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, और किस दिन किस तिथि को राजस्थान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर में बृहद राजस्थान के गठन की घोषणा की थी, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया था। तो इसीलिए 30 मार्च 1949 यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान वुमेन कमीशन? राजस्थान महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें
तो ये करंट के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको अपडेट करने हैं और कमेंट बॉक्स में हमें इनके आंसर लिख के बताने हैं। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन? वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? वन मोर होमवर्क फॉर यू ऑल। द गवर्नर ऑफ गुजरात एट प्रेजेंट हु बिलोंग्स टू राजस्थान इज, यानी कि वर्तमान में गुजरात की गवर्नर जो राजस्थान से संबंधित है वो कौन है? तो दोस्तों कुछ राजस्थान जीके के अलावा राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे देखने के लिए, और साथ ही साथ साइकोलॉजी और इंडिया जीके के क्वेश्चन यानी भारत के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।